नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णित मंडल सिद्धांत को समझने का प्रयास करेंगे। आचार्य चाणक्य के अनुसार युद्ध कभी भी हो सकते हैं, इसलिए प्रत्येक राजा को हमेशा युद्धों के लिए तैयार रहना चाहिए और अधिक से अधिक मित्र बनाकर शक्ति संतुलन अपने पक्ष में बनाए रखना चाहिए और साथ ही शत्रु राज्यों से हमेशा सावधान रहना चाहिए। आचार्य चाणक्य ने शत्रु व मित्र की पहचान के लिए अपने अर्थशास्त्र में जो सिद्धांत दिया है उसे ही मंडल सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। मंडल राज्यों के एक वृत्त की ओर संकेत करता है। अर्थशास्त्र के अनुसार प्रत्येक राज्य अपने आसपास चारों ओर अनेक शत्रुओं एवं मित्रों से घिरा होता है। किसी भी राज्य का पड़ोसी राज्य प्राकृतिक रूप से उसका शत्रु होता है और साथ ही किसी राज्य के शत्रु का शत्रु हमेशा उस राज्य का मित्र होता है। इस प्रकार विजय के आकांक्षी राज्य अर्थात विजिगीषु राज्य को यदि केंद्र में रखा जाए तो उसका निकटतम पड़ोसी उसका शत्रु अर्थात अरि कहलाएगा। इसी प्रकार अरि का पड़ोसी जो अरि का शत्रु होगा वह विजिगीषु का मित्र होगा। चाणक्य ने उसे ही मित्र कहा है। इसी प्रकार मित्र का पड़ोसी राज्य मित्र का तो शत्रु होगा परंतु वह अरि का मित्र होगा, इसलिए उसे अरिमित्र कहा गया है। क्योंकि यह राज्य शत्रु राज्य का मित्र होता है, इसलिए विजिगीषु को हमेशा इस राज्य से सावधान रहने की आवश्यकता होती है। अब यदि अरिमित्र के अगले पड़ोसी राज्य पर दृष्टि डालें तो वह अरिमित्र का शत्रु होगा परंतु मित्र का मित्र होगा, इसलिए उसे मित्र मित्र कहा गया है। परंतु मित्र मित्र का अगला पड़ोसी राज्य मित्र मित्र का तो शत्रु होता है परंतु अरिमित्र का मित्र होता है, इसलिए उसे अरिमित्र मित्र कहा जाता है। यह भी विजिगीषु का शत्रु होता है। अब यदि इसको संक्षेप में समझें तो विजिगीषु राज्य को मित्र राज्यों और मित्र के मित्र राज्यों को हमेशा अपना मित्र बनाए रखना चाहिए और साथ ही अरिमित्र और अरिमित्र मित्र राज्यों से हमेशा सावधान रहना चाहिए और इनमें भेद डालकर इनको भी अपने पक्ष में करने का प्रयास करते रहना चाहिए। कौटिल्य के अनुसार जहाँ ये सभी राज्य प्रत्यक्ष रूप से शत्रुता या मित्रता करते हैं, वहीं कुछ राज्य ऐसे भी होते हैं जो पीठ पीछे शत्रुता या मित्रता करते हैं। इस प्रकार पीछे से शत्रुता करने वाले राज्य को उन्होंने पार्षणी ग्राह की संज्ञा दी है और इसी तरह पीछे से मित्रता करने वाले राज्य को आक्रंद कहा गया है। अर्थशास्त्र के अनुसार विजिगीषु राज्य को पार्षणी ग्राह राज्यों के अतिरिक्त उसके मित्र राज्यों से भी सचेत रहने की आवश्यकता होती है। ऐसे राज्यों को पार्षणी ग्राह सार कहा गया है। इसी प्रकार आक्रंद के मित्र राज्यों को आक्रांदासार कहा गया है। विजिगीषु को इनको अपना मित्र बनाए रखना चाहिए। कौटिल्य ने इन राज्यों के अतिरिक्त दो अन्य प्रकार के राज्यों के बारे में भी बताया है जो इस प्रकार हैं। ऐसा राज्य जो विजिगीषु और उसके अरि राज्य दोनों की सीमा से लगा हुआ हो परंतु दोनों से शक्तिशाली हो। यह आवश्यकता पड़ने पर अपने हित अनुसार दोनों में से किसी राज्य की भी सहायता कर सकता है, अर्थात इसे न स्पष्ट रूप से शत्रु कहा जा सकता है न मित्र, इसलिए इसे मध्यम कहा गया है। मध्यम के विपरीत ऐसा राज्य जो विजिगीषु और अरि की सीमा से दूर हो परंतु मध्यम राज्य की भांति ही शक्तिशाली राज्य हो, ऐसे राज्यों को उदासीन कहा गया है। यह अरि, विजिगीषु या मध्यम इन तीनों में से किसी से भी मुकाबला कर सकता है। दोस्तों, अर्थशास्त्र में वर्णित मंडल सिद्धांत आज भी प्रासंगिक है। जिस प्रकार आचार्य चाणक्य ने राज्यों को दूसरे राज्यों के साथ मंडल बनाने के निर्देश दिए हैं, उसी प्रकार आज भी हमें अनेक देशों के संगठन देखने को मिलते हैं, जैसे संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, आसियान इत्यादि। चाणक्य ने शत्रु को नियंत्रित करने के लिए साम, दाम, दंड और भेद की नीति अपनाने को कहा है। जहाँ साम का अर्थ है समझाकर, दाम का अर्थ है लालच देकर। आज भी इसी नीति के तहत एक देश दूसरे देश को आर्थिक एवं सैन्य सहायताएं प्रदान करता है, जैसे भारत द्वारा भूटान के साथ रक्षा समझौता,
भारत द्वारा भूटान में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करना, या फिर भारत द्वारा फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल बेचे जाना। आचार्य चाणक्य के अनुसार यदि साम व दाम से काम न चले तो भेद नीति का प्रयोग करना चाहिए, अर्थात शत्रु एवं शत्रु के मित्र राज्यों में परस्पर फूट डाल देना चाहिए। जैसे आज भी अमेरिका रूस के सहयोगी देशों को रूस से अलग करने के लिए अनेक प्रकार के आर्थिक एवं सैन्य प्रतिबंध लगाने के प्रयास करता है। कौटिल्य के अनुसार यदि साम दाम एवं भेद इन तीनों नीतियों से शत्रु पर विजय न प्राप्त की जा सके तब राजा के पास अंतिम मार्ग दंड नीति बचता है। इसका अर्थ है युद्ध करना। इसके लिए उन्होंने शक्तिशाली सेना एवं गुप्तचर व्यवस्था के निर्देश दिए हैं। आज के लिए बस इतना ही। अपने सुझावों को कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। धन्यवाद।